कुछ कार्य संपन्न होने जा रहा था, तो आपस में विचार विनिमय चल रहा था। तो बात आई, जो कार्य हम करने जा रहे हैं, जिसके संबंध में करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति को भी पूछा जाए तो अच्छा रहेगा। बुलाया गया कि हम ऐसा ऐसा कार्य सोच रहे हैं, आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा, पिताजी जैसा भाग्य में होगा, आप तो अच्छा ही करेंगे, वो तो आपके हाथ में, जैसा आप समझे। बस अब क्या हुई स्थिति? जो बात चल रही थी, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। बिगड़ती क्यों है? अज्ञानता के कारण, कषाय के कारण। और उतने में ही मंत्रियों ने कहा, राजन अब समय बहुत हो चुका है, अपन वन विहार के लिए चल रहे, ये कार्य यही छोड़ दो, अभी ये कार्य तो अभी इसको स्थगित करो। और वन में पहुंचे और वहां भी देखा कि वो दृश्य देख करके उसको लगा, ये क्या है सारा मामला। तो उसके लिए भी पूछा कि भाई ये क्यों, ऐसी दशा आपकी क्यों हो गई? तूने कहा, ये तो सारा अपना किया हुआ कर्म है। तो बस उन्हें कहा, मेरा काम बन गया। और शहर में आकर करके अब ये निर्धारण कर दिया, संबंध इसी के साथ हुआ। क्यों? दोनों कर्म सिद्धांत पे अटल है। आप लोग पाठ पढ़ते ही है, क्या पाठ पढ़ते हैं? फल किसने पाया? उसने पाया, लेकिन ये करने वाले कब पाएंगे? वो भी तो बात है। और बस निश्चित कर दिया, राजपुरोहित को बुला दिया, विवाह का मुहूर्त निश्चित किया गया। सारे लोग, सेनापति, मंत्री राजा को विनती करे, राजन आपको हो क्या गया? आप कुछ मत बोलिए। ये बात निश्चित है, मंत्री, सेनापति और राजा मिलकर के ही राज्य का संचालन करते हैं। मंत्री उचित अनुचित सलाह देता है राजा के लिए, और सेनापति सेना को लेकर के दूसरे के साथ युद्ध करता है, लेकिन राजा की आज्ञा चलती है। मंत्री सेनापति राजा को आज्ञापित नहीं कर सकते। अब लोकतंत्र है, वो राजतंत्र की बात है। और खूब अच्छे से सभी राजाओं के आसपास के लिए निमंत्रण दे करके विवाह कार्य संपन्न हो गया। और जब चर्चा चल पड़ी, सारे लोग कि क्या हो गया राजा को, कैसा ये संबंध? बोलो क्या है, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जैसे ही कार्य पूर्ण हो गया, अपने पिताजी के लिए कह रही है। कौन? हाँ, अभी नाम भी सही पता करना है आपके लिए। नाम उसका मैना सुंदरी नहीं है। कोई बताए जिसने शास्त्र स्वाध्याय किया? बड़ी बहन का नाम क्या था? सुर सुंदरी। लेकिन उसका नाम क्या था जिसके बारे में अब ये विधान चल रहा है? उसका नाम मदन सुंदरी। ये आपका घरेलू नाम होगा, शॉर्ट फॉर्म मैना सुंदरी। कोई बात नहीं। उसने कहा, पिताजी आपका इष्ट पूर्ण हो चुका है, मैं अपने पति के लिए एक क्षण भर भी कोई अन्यथा बात अपने कानों से नहीं सुनना चाहती, इसलिए इस नगर की मेरी विदाई अभी हो जाए। सोचिए आप, संसार में सबसे सुंदर चीज क्या है? क्या चीज है? वो आचार्य कुंद कुंद देव हमको बताएंगे। एयत निश्चय गो समवो सवत सुंदरो लोये
बंद कहा ये यत्ते तेन विसंवादिनी होदी। एकत्व विभक्त अकेलापन जो है, एक शुद्धात्मा, वो संसार में सबसे सुंदर वस्तु है। बंद कथा ये यत्ते, और जहां बंद की बात आ गई वहां विसंवाद होता है। और वो भी जानती थी, इसलिए पिताजी को कहा बस। राजा की एक विशेषता है, विवाह में उसने कोई काट छाट नहीं की। खूब संपन्न जैसे राजा लोगों का होता है, लेकिन बस मेरी बात नहीं। जब सुरसुंदरी को पूछा था तो उसने बता दिया था कि फलाने के साथ मुझे संबंध करना है, और ये अड़ गई। अब मुझे याद करेगी जीवन भर में कि कैसा क्या किया पिताजी ने। इसलिए बस कुछ नहीं, विदाई हो गई। और जाकर के सेवा के लिए अपने पति के पास जा रही, तो पति कह रहा है उसी के कारण तो मेरी ये दशा हुई है। धर्मस्य मूलम दया, दया के कारण मैंने दूसरे कुष्ठियों की सेवा करने का भाव किया, उनकी सेवा की, इसी के फलभूत तो मुझे ये हुआ है। अब मैं ये नहीं चाहता कि तेरा जीवन भी मेरे जैसा बने। वो स्वयं कह रहा है अपनी धर्म पत्नी के लिए। नहीं, पति की सेवा करना मेरा परम धर्म है। बस मेरी कोई गलती तो नहीं ना, बस आप उसकी चिंता मत करिए। और कोई आचार्य महाराज जैसे गुरु विराजमान थे, उनके चरणों में जाकर निवेदन किया, गुरुदेव ऐसी स्थिति है, क्या करना है? कुछ नहीं, आशीर्वाद, सिद्ध चक्र विधान। एक स्थान पे हम लोग विहार कर रहे थे, बहुत पहले की बात है, इसी महाराष्ट्र में एक श्राविका ने आकर के कहा, नमोस्तु किया, महाराज जी क्या ऐसा भी होता है? अब हम कुछ समझ नहीं पाए। 2 बार 3 बार उसने बस इतनी ही बात बोली, क्या महाराज जी ऐसा भी होता है? हमने उनको सरल शब्दों में कहा, कभी देखो साधु के लिए तो छेड़ाले में कहा है क्या, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। हित मित प्रिय वचन बोलना। आप 3 बार बोल रही है महाराज ऐसा भी होता है। हमने कहा मुझे अवधि ज्ञान नहीं है, आप क्या कहना चाहते स्पष्ट बोलो। भाई सरल बात है, लोगों को आज पसंद नहीं, समस्या यही है। तो कहने लगे महाराज क्या गंधोदक से भी कुष्ठ ठीक हो सकता है? हम तो एकदम हड़बड़ा गए। हमने कहा हमने सिद्ध चक्र में ही चपेट लाया इसने, ऐसा भी होता है क्या? प्रश्न देखो, ये श्राविका ही जो गुरु को भी मान रही, जिनेंद्र भगवान को भी मान रही, जिनवानी को भी मान रही, और फिर भी प्रश्न कर रही है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आपका जिनेंद्र भगवान के ऊपर विश्वास है, गुरु के ऊपर भी श्रद्धा है, जिनवाणी के ऊपर भी श्रद्धा है। अब आज से एक आप कार्य करो, कभी भी कदाचित असाता वेदने के कारण से कोई रोग आ जाए, अस्वस्थता आ जाए, तो आपको किसी भी औषधि का प्रयोग नहीं करना। महाराज आप ऐसा कैसा बोल रहे? तो हमने कहा बात तो वही है, कोई एलोपैथी है, कोई नेचुरोपैथी है, कोई होम्योपैथी है, तो गंधोदक भी तो एक पैथी है। तो आपका जब विश्वास है कर्म के ऊपर, तो औषधि की क्या जरूरत है? सोचो आप। और उसने सिद्ध चक्र विधान पूरा कर दिया, और क्या गंधोदक जो सारे श्रीपाल और 700 कुष्ठियों के लिए सारा उनका कुष्ठ दूर होता चला गया, और थोड़ी सी निशानी बनी थी, और बाद में वहीं पर वापस सारा राजपुत्र तो थे ही वो, और जैसा रूप सुंदर लेकर के, और जैसे ही नगर के पहले वहां प्रवेश का प्रसंग आ गया, तो धीरे से अपने पति के लिए कहती है वहां संदेश देना है राजा के लिए। अपने सिर पर लकड़ी की गट्ठा लेकर के सामने आना है, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार होना है। वो कह रहे आपको जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, मेरा इतना बड़ा उपकार किया, मेरे साथ विवाह करके मेरा सारा सब कष्ट दूर हो गया, उनके साथ कहने लगे रुक तो जाओ आप, मैं क्या कह रही इतना सुनो पहले।
दो ही बातें कहना है। जैसे लकड़हाते रहते हैं ना, घुटने के बराबर धोती पहनना है और बंडी और लकड़ी का गट्ठर लेकर के सामने आना है, अथवा युद्ध के लिए तैयार होना है। राजा असमंजस में पड़ गया, क्या किया जाए। अब मंत्री के लिए पूछा जाए, उस समय तो मंत्री की बात नहीं मानी, लेकिन अब तो मानना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, राजन आप देखिए, अफाट सेना है, ना अपना नगर ना अपना कुछ यहाँ बचने वाला नहीं। युद्ध की बात तो आप सोचिए, हम आपके लिए विनय कर रहे हैं। ये बात भी आपके लिए कहना हमको संकोच हो रहा है, क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं, राजा है, और आपके लिए भी ये दूसरी बात कहने में हमको संकोच हो रहा है, लेकिन आप पर्याय नहीं है। लेकिन आखिर वही करना पड़ा। दूर, थोड़ी दूर आ गए, वही वेशभूषा पहन करके, लकड़ी का गट्टर सिर पर रखकर, थोड़ी दूर रहते से ही अब पुत्री को तो पहचान लिया, लेकिन दामाद पहचान में नहीं आए। कुष्ठ सारा गायब है, थोड़ी सी निशानी बची थी। और फिर संदेश दिया, नहीं ये सब छोड़ दो, अब राजसी वेशभूषा पहन करके सामने आओ। जब उसको लगा, क्योंकि उनको यही मन में थी बात कि मेरे लिए हमेशा याद करती रही कि पिता ने क्या किया, लेकिन उसको विश्वास हो गया कि मदन सुंदरी के भाग्य का विधाता मैं नहीं हूं, उसका कर्म अच्छा है। और कौन सा बुरा पति मिला उसको। कहां पहुंच गए श्रीपाल, कहां तदभव मोक्षगामी पति मिला। सोचो, मतलब एक कितना व्यक्ति अपने अहंकार के पीछे क्या क्या करता है और क्या क्या होता है। समय आपका हो रहा, आज किसी कारण से आचार्य महाराज का आना नहीं हुआ, भाई श्रावक हमारे पास आ गए। हम तो सोचा ही नहीं था कि हमको आना पड़ेगा, लेकिन अब ये नागपुर वालों का पुराना बोलते हैं ना, भजन बोलते हैं आप लोग, बहुत समय से आना जाना चलता ही। आप लोग यहाँ जो कार्य कर रहे हैं, किसी परिवार के तरफ से होते हुए भी सभी लोगों ने इसमें भाग लिया है। ऐसा ही कार्य करते समय में हम लोग जो है हमेशा उत्साह के साथ, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, कर्म सिद्धांत ये अटल चीज है। ये आपका जो आजकल के आधुनिक सारे जो सुविधाएं हैं, इसमें वायरस आ सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत में कभी वायरस नहीं आता। जो जिसने किया है उसमें रत्तो बदल वही कर सकता है। इसलिए गंधोदक का लगाना, श्रीपाल आदि सारे कुष्टियों का असाता का कम होना, उपादान और निमित्त कार्य दोनों से होता है। अकेले उपादान से भी नहीं होता और अकेले निमित्त से भी नहीं होता। इसलिए गंधोदक में ये शक्ति नहीं है। यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो सब कुछ है, अरे यदि श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए भी प्रासंगिक, आज दिनांक कितना है? 20 तारीख है। आचार्य कुंद देव जो गुरुदेव ने हम लोग को अष्टपाहुड़ पढ़ाया था, अरे अभी आपके सामने जो मंगलाचरण किया, मोक्ष पाहुड़, सिद्ध पद की ही हम लोगों को प्राप्ति करना है। मोक्ष पाहुड़ तो बाद में, लेकिन उसके पहले एक दर्शन पाहुड़ है। दर्शन का अर्थ जिनलिंग भी है, दर्शन का अर्थ मत भी है, और दर्शन का अर्थ सम्यक्त्व भी है। सारे अर्थ उसमें इंक्लूड है। तो कुंद देव ने हमारे लिए गाथा बता दी, 20वें क्रमांक की है। जीवादि सद्दहणम सम्मत्तम जिनवरे ही पन्नत्तम व्यवहारा निश्चय दो अपानम हवै सम्मत्तम। जीवादि पदार्थ का श्रद्धान करना सम्यक तो है, ये व्यवहार से, और निश्चय से आत्मा ही सम्यक तो है। आत्मा मतलब आत्मा में, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए जो विपरीत अभिप्राय से रही 6 द्रव्य 7 तत्व 50 परमार्थ देव शास्त्र गुरु का जो श्रद्धान होता है,
8 अंगों से सहित, 8 मदों से रहित, 3 मूर्ता से रहित, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। 2 चीजें हैं, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन। सम्यक मिथ्या दोनों विशेषण है, दर्शन कांस्टेंट है। जैसे ही विवाह हो गया वैसे पुत्री का क्या हो गया, वहां का सब अब शोर सूतक कहाँ पति के यहाँ चली गई तो वहां का सब चलेगा, अब यहाँ का कोई संबंध। तो महाराज ऐसा केवल ये भावों का खेल है, मान्यता बदल गई। जब तक पुत्री अपने घर में रहती, अपने नाम के पीछे क्या लगाती है, हा? कुमारी का। और जैसे विवाह हो गया क्या, श्रीमती, क्या हो गया, ये अभिप्राय बदल गया। ये अभिप्राय का ही खेल है। इसलिए हम लोग भी, जैसा आप लोगों का हमेशा समर्पण रहा है सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, और इसी के फलस्वरूप आप लोग बार बार साधु संगति चाहते हैं, ऐसा करते करते हम लोग भी ऐसा अटल श्रद्धान रखते हुए इस प्रकार कार्य करें, क्योंकि श्रद्धा उसकी अटल थी। पिताजी का भी उसने कोई अभिनय नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसको उल्टा ग्रहण किया कि बड़ी वाली ने तो अच्छा कहा था कि ऐसा ऐसा करना है, लेकिन ये अड़ गई। वो अड़ी नहीं थी, उसने तो पूरा आपके ऊपर सौंप दिया था। क्या कोई भी माता पिता अपने संतान का अहित करना चाहते हैं? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों लिया? कर्म के उदय में ऐसा होता है। इसलिए हम लोग भी किसी भी प्रकार से, कभी कभी बार बार आप लोग कहते महाराज क्या गलती हो गई, क्या गलती हुई, कब बोलते हैं आप समझ गए ना, बस इतने में समझ जाओ। बाकी के समय कोई गलती नहीं होती, उसी समय होती महाराज क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई। गलती कुछ नहीं है, इतना ही है, बोलते ना भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बोलो महावीर भगवान की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वामंदमानस्य ममास्तु देव।